दोस्तों, एक ऐसा डीमन जिसे भगवान से नफरत है और वो हर उस इंसान को मार देता है जो उस पर्टिकुलर भगवान की पूजा करता है। कुछ ऐसा ही हम डिमोनिक आज की लेटेस्ट ताइवानीज हॉरर मूवी में देखेंगे जिसका नाम है द रोप कर्स 3। चिंता की बात नहीं है क्योंकि इस मूवी को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आपने पहले 2 पार्ट देखे हो। IMDb ने इसे 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और ये मूवी कमाल की थी, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं द रोप कर्स 3 मूवी की एक डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक डिमोनिक रात को दिखाते हुए, जिसमें हमें बताया जाता है भूतों की दुनिया के दरवाजे के बारे में। दोस्तों, हर साल के 7वें महीने में हमारी दुनिया में आसानी से भूत आ सकते हैं क्योंकि उनकी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। उस महीने को ताइवान में घोस्ट मंथ कहा जाता है और उस महीने होती है डिमोनिक चीजें। हम लोग एक औरत को पूजा करता हुआ देख पाते हैं जिसके मंदिर में अचानक डिमोनिक चीजें होने लगती है। और दोस्तों, ये औरत एक होटल की छत पे रहती थी। सीन होटल के अंदर जाता है जहाँ पे एक आदमी अपने रोते हुए बच्चे को चुप करवा रहा था जब उसके घर में पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और उसका बच्चा बिल्कुल सड़ जाता है। वो आदमी डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसे कोई इनविजिबल एंटिटी पकड़ लेती है और पूरी तरीके से मार डालती है। अगले कुछ सीन में हमें घोस्ट मंथ के कुछ रूल वगैरह बताए जाते हैं, जैसे उस महीने रिचुअल नहीं करने चाहिए, घर में बेल्स को नहीं टांगना चाहिए, भूतों के लिए खाना रखना चाहिए और ऐसे ही बहुत सारे रूल्स। और अब यहाँ से सीन जाता है यी वुआन ट्रूप के ऊपर, जहाँ पे हुआंग नाम का एक आदमी पूजा करता था एक डाइटी की। दोस्तों, उस डाइटी का नाम है जोंग कुई और कहानियों के हिसाब से जोंग कुई डिमोनिक शक्तियों को मार के भगाता है। अब घोस्ट मंथ की वजह से हुआंग का काम बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत सारे लोग जोंग कुई के लड़ाई वाले तरीकों को स्टेज पे देखने के लिए आते थे। उन तरीकों को हुआंग का बेटा यू स्टेज पे परफॉर्म करता था क्योंकि हुआंग अब रिटायर हो चुका था। हुआंग की एक बेटी भी थी जिसका नाम था लिंग, पर लिंग बचपन में ही मर गई थी। खैर, यू को अपने पापा का ये काम पसंद नहीं था और आज यू का दोस्त कुआन वहां पे आता है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। कुआन साइन देता है और यू स्टेज से कूद कर भागता है और वो दोनों पूरी जगह इधर उधर हल्ला मचा देते हैं वीडियो बनाने के लिए। इस बात से ऑब्वियसली हुआंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाके दोनों ही लड़कों को डांट मारता है। हुआंग यू को जोंग कुई की इज्जत करने के लिए बोलता है, पर यू को ना भगवान पे यकीन था ना भूतों पे। अब जब ये सब हो रहा था तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और चिंग नाम की एक लड़की को कुछ हो जाता है। चिंग को उल्टी हो जाती है और हुआंग समझ गया था कि चिंग को किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया है। तुरंत ही हुआंग और उसके 2 दोस्त चिंग को लेकर जाते हैं जाइमा के पास, जो एक एग्जॉर्सिस्ट थी। यू भी उन सब लोगों के साथ जाता है और जाइमा के मंदिर पहुंचते ही चिंग डरने लगती है। सब लोग चिंग को कसकर पकड़कर रखते हैं, जिसके बाद जाइमा करती है उसका एक्सॉर्सिज्म और वो कुछ मंत्रों के साथ चिंग को फाइनली शांत कर देती है। सबको लगता है कि चिंग ठीक हो गई, पर तभी चिंग लाल आंखों के साथ हमला कर देती है यू पे। चिंग यू का गला दबाने लगती है जिससे यू डर जाता है, पर जाइमा आती है और अपने मंत्रों से फाइनली चिंग के अंदर से उस डिमोनिक आत्मा को बाहर निकाल देती है। ये सब देखने के बाद यू के होश उड़ गए थे और अब हुआंग अपने बेटे को बोलता है कि अगर हुआंग की बात उसने नहीं मानी तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। हुआंग अब यू को घर ले जाता है और रास्ते में यू अपना बचपन वाला दिन याद करता है। हमें पता चलता है कि यू की बहन लिंग नदी में डूबकर मरी थी और आज तक यू को ये लगता है कि उसकी बहन उसकी वजह से मरी थी। घर पहुंच के हुआंग यू को बोलता है जोंग कुई की मूर्ति से माफी मांगने के लिए, पर यू ऐसा नहीं करता, जिससे हुआंग का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। यू भी अपने पापा से सबूत मांगने लगता है जोंग कुई के होने का, पर जब हुआंग उसे सबूत नहीं देता तो वो वहां से चले जाता है। अब थोड़ी देर बाद शहर की लाइट्स चले जाती है और हमें दिखाते हैं उसी सुनसान होटल को, जिसकी रिसेप्शनिस्ट अपने बेटे जुई जुई को ढूंढने के लिए निकलती है। रिसेप्शनिस्ट को अपने बेटे की बॉल हॉलवे में मिलती है, पर तभी एक दरवाजा अपने आप टूट जाता है। रिसेप्शनिस्ट उस कमरे में जाकर चेक करती है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पे थी मिस्टर वू की लटकी हुई लाश, जो वही आदमी है जिसको मूवी की शुरुआत में हमने मरते हुए देखा था।
रिसेप्शनिस्ट चीखती है और कमरे से बाहर निकलती है एक डिमोनिक शक्ति और मिस्टर वू का चेहरा भी पूरी तरीके से डिमोनिक हो गया था। मतलब उस होटल रूम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। सब लोगों को ये केस ऑब्वियसली एक खुदकुशी का केस लगता है और पुलिस जल्दी ही लाश को ले जाती है। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है और अब अगले दिन रिसेप्शनिस्ट फंदे को उतारने की कोशिश कर रही थी, पर वो दीवार में बुरी तरीके से अटका हुआ था। खैर तभी वहां पे आते हैं दो लोग, जिसमें से एक लड़की थी आंटी वीना, और वीना अपने एक दोस्त को फेमस कमरा दिखाने के लिए लाई थी। वीना का दोस्त रिसेप्शनिस्ट को देखते ही वहां से भाग जाता है, पर फिर वीना रिसेप्शनिस्ट से बात करती है। वीना की बातों से हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही मिस्टर वू के परिवार की मौत हुई थी, और अब वो भी क्योंकि मर चुका है और घोस्ट मंथ भी चल रहा है, तो शायद ये हो सकता है कि ये कमरा कुछ गड़बड़ हो। पर रिसेप्शनिस्ट वीना को जवाब नहीं देती। वीना भी क्योंकि उसी होटल में रहती थी तो उसे डर लग रहा था, और आज उसे हॉलवे में कुछ पैरानॉर्मल भी फील होता है। वीना भाग के रिसेप्शनिस्ट को रिपोर्ट करने के लिए जाती है और वीना उसे बोलती है डिमोनिक कमरे को ब्लेस करवाने के लिए, क्योंकि जो फंदा दीवार में अटका हुआ है उससे थाईलैंड का एक फेमस श्राप आजाद हो सकता है, जिसका नाम है रोप कर्स। वीना बोलती है कि वो किसी को जानती है जिसे वो बुलवा कर उस कमरे को ब्लेस करवा देगी, पर रिसेप्शनिस्ट वीना को बोलती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, पर मेरा दिमाग मत खाओ। वीना अब खुद ही किसी को कॉल करती है और सीन यहाँ से जाता है यू और कुआन पे, पर तभी कुआन को आता है वीना का फोन। वीना असल में कुआन की आंटी थी और वो कुआन को बुलाती है उस कमरे को ब्लेस करने के लिए, क्योंकि कुआन भी छोटा मोटा प्रीस्ट वाला काम कर लेता था। और वहीं दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट जाती है होटल की छत पे उस बूढ़ी औरत के मंदिर में। अब यहाँ पे हमें होता है शक, क्योंकि बूढ़ी औरत रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि अपने बेटे जुई जुई को कभी भी मीट मत खिलाना, पर क्यों यह हमें एंड में पता चलेगा। उस औरत के मंदिर में रखा हुआ था जूस और दूध जो अपने आप गायब हो रहा था, और ये बात साफ थी कि ये औरत काला जादू जानती है। अब उस शाम को यू और कुआन आते हैं होटल में ब्लेसिंग वाला काम करने के लिए। वो दोनों वीना से मिलते हैं और वीना उन दोनों को ब्लेसिंग वाला सामान देती है। यार यहाँ पे उन लड़कों को जब पता चलता है कि कमरे में एक आदमी मरा था, तो कुआन डर जाता है। वीना वहां से सामान पकड़ा के चली जाती है और रिसेप्शनिस्ट भी अपना थोड़ा काम यू और कुआन को दे देती है कि चादर वगैरह निकाल देना। उसी टाइम पे जुई जुई अपनी माँ को आवाज लगाता है और आवाज सुनते ही यू के कान में दर्द होने लगता है। इस बात से रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है और हम समझ जाते हैं कि शायद रिसेप्शनिस्ट कुछ राज छुपा रही है। खैर अब आगे यू जाता है उस डिमोनिक कमरे में और कुआन बाहर ही रुकता है। वहीं रिसेप्शनिस्ट छत पे कपड़े सुखा रही थी कि तभी चादर के नीचे से कुछ दिखाई देता है। वो जाकर चेक करती है, पर एंड में वो निकलता है उसका बेटा जोई जोई। दूसरी तरफ यू कमरे की चादर वगैरह धुलने के लिए ले जाता है और कमरे में अब अकेला रह गया था कुआन, जिसे डर लग रहा था। इसी मारे वो फिर से कमरे से बाहर निकल जाता है, पर वो वापस कमरे के अंदर जाता है अपना कैमरा लेके, ताकि वो लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमा सके। कुआन डरते डरते अब अपने व्यूअर्स को उस कमरे का टूर देता है और वहां पे अब कुआन को कुछ थाई भाषा में इंस्क्रिप्शन दिखाई देते हैं। वो इंस्क्रिप्शन हर जगह मौजूद थे, शीशे पे भी, जिससे डर के कुआन शीशे को ढक देता है। और दोस्तों इन इंस्क्रिप्शंस को देखकर यह हमें लग रहा था कि जो मिस्टर वू था उसने कमरे में कुछ डिमोनिक करा होगा, शायद अपनी बीवी को जगाने के लिए, और अपनी बीवी को वापस पाने के चक्कर में ही उसने किसी डिमोनिक शक्ति को आजाद कर दिया है। पर वो क्या है ये आगे पता चलेगा। खैर इस भगदड़ में कैमरा गिर जाता है और तभी टीवी अपने आप चल जाता है, जिसपे कुआन को दिखाई देती है मिस्टर वू की फैमिली की मौत वाली वीडियो। कुआन को पता चलता है कि मिस्टर वू की बीवी ने खुदकुशी कर ली थी, और ये सब देखकर कुआन भागने की कोशिश करता है, पर तभी फंदे पे आ जाती है लाश और उसके होश उड़ जाते हैं। तभी पीछे से आ जाता है यू और वो कुआन को पूरी तरीके से डरा देता है, और यू अब कुआन का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि कमरे में कोई भी नहीं था। पर इसके बीच में यू को मिलती है एक चादर जो वो अभी अभी कमरे से बाहर ले गया था। खैर यू इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो बाथरूम में चली जाता है, पर कुआन अभी भी डर रहा था। और तभी चादर के नीचे आ जाती है एक आत्मा। कुआन उसे देखकर भागता है, पर हॉलवे की दूसरी तरफ से भी वही सेम आत्मा आ रही थी, और एंड में वो आत्मा कुआन को फाइनली पकड़ लेती है। सीन जाता है हुआंग पे, जो यू को फोन लगाता है, पर यू फोन नहीं उठाता। यू को इसके बाद जब कुआन कहीं नहीं मिलता तो वो कंफ्यूज हो जाता है, और तभी वो फंदा अपने आप हिलने लगता है।
यू कंफ्यूज होकर उस फंदे को ही काट डालता है, जिससे गलती से यू रोप कर्स को आजाद कर देता है। यू इसके बाद रिसेप्शनिस्ट को फोन लगा के बताता है कि उसका दोस्त गायब हो गया है, पर तभी रिसेप्शनिस्ट देखती है कि उसका बेटा कच्चा मीट खा रहा है। ये देख के रिसेप्शनिस्ट डर जाती है, पर दोस्तों अब जुई जुई की आंखें लाल हो गई थी, जैसे कि वो पोजेस्ड हो गया हो। उसी टाइम पे होटल में एंटर करता है रिसेप्शनिस्ट का पति चैन और चैन की गर्लफ्रेंड मीना। चैन वहां पे अपना कुछ सामान लेने के लिए आया था, पर जब रिसेप्शनिस्ट उसे रोकती है तो चैन उसे मारता है और बोलता है कि मेरा बेटा मर चुका है तेरी वजह से। दोस्तों ये बात साफ थी कि चैन जुई जुई के बारे में बात कर रहा है, पर ऐसा कैसे, क्योंकि जुई जुई को तो अभी हमने देखा था और इसका मतलब जुई जुई शायद जिंदा है ही नहीं। खैर चैन सामान लेने के लिए चले जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसके पीछे जाती है और वही मीरा के पास उछलकर आती है एक बॉल। मीरा को फिर जुई जुई की आवाज सुनाई देती है जो उसे अपनी बॉल मांग रहा था। मीरा बॉल लेने के लिए जाती है, वो बॉल उठाती है और जुई जुई को ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मीरा चैन को फोन लगाती है, पर अब फोन पर भी सिर्फ बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे मीरा डर जाती है। अचानक ही हॉलवे में अलग अलग जगह से बॉल्स आने लगती है और अब मीरा डर कर भागती है। वो काफी देर तक भागती है, पर एंड में वो गिर जाती है और अंधेरे से दर्जनों बॉल उसकी तरफ बढ़ती है। अचानक ही मीना को श्राप पकड़ लेता है और वो श्राप मीना की हड्डियां तोड़कर उसकी गर्दन मोड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हुआंग को पता चल गया था कि यू उस हॉन्टेड होटल में गया है और इसलिए अपने बेटे को बचाने के लिए वो जोंग कुई की पोशाक पहनता है ताकि उसे जोंग कुई की शक्ति और आशीर्वाद मिल सके। हुआंग अपने एक दोस्त को पूजा में भी लगा देता है ताकि पता चल सके कि बात क्या है। पूजा में हुआंग का दोस्त चावलों को जोंग कुई की मूर्ति के आगे रखता है और अचानक चावल एक अजीब शेप बना लेते हैं, जिससे हुआंग के दोस्त को पता चल जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों हुआंग के दोस्त को पता चलता है कि होटल में थाई डीमन आ गया है द रोप कर्स की वजह से। इतना ही नहीं, हुआंग का दोस्त अब फोन करता है जाई मी को, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था एग्जॉर्सिस्ट का काम करते हुए। हमें पता चलता है कि जाइमी ऑलरेडी रोप कर्स से एक बार लड़ चुकी है और उसकी कहानी हमें पिछले पार्ट में दिखाई गई थी, जिसे मैं जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूंगा। हमें यह भी पता चलता है कि रोप कर्स का जो श्राप है वो सबसे पहले 7 लोगों को मारता है और फिर थाई डीमन हमारी दुनिया में आ जाता है, जिसका बस एक ही मकसद था और वो है जोंग कुई को मारने का। अब क्योंकि असली जोंग कुई हमारी दुनिया में नहीं है, तो वो डीमन उसके पुजारियों को मारता है, जैसे हुआंग और उसका बेटा यू। हुआंग का दोस्त जाइमी की टीम को होटल भेज देता है और वही अब होटल में श्राप अब जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा था। हमें दिखाते हैं यू को, जिसे एक परछाई दिखती है। यू उसके पीछे जाता है, पर ना उसे परछाई मिलती है और ना ही कोई और इंसान। थोड़ी देर बाद यू पहुंचता है सीढ़ियों के पास और वहां पे उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे मिलती है अपने दोस्त कुआन की लटकी हुई लाश। और वहीं दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट और चैन एक साथ थे। चैन अपना सामान निकाल रहा था और वो रिसेप्शनिस्ट को भी बुरा भला बोल रहा था कि कैसे उसकी वजह से जुई जुई मारा गया। इस बात पे दोनों में लड़ाई भी हो जाती है और चैन रिसेप्शनिस्ट का गला दबाने लगता है, पर तभी लाइट्स फ्लिकर होती है और एक छोटे से कमरे में चैन को दिखाई देता है जुई जुई। जुई जुई को देख के चैन को अचानक ही कुछ हो जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है और उसे लग जाता है रोप कर्स। चैन हिल नहीं पाता और इतने में रिसेप्शनिस्ट आती है और वो अपने पति का गला दबाकर उसे पूरी तरीके से मार डालती है। चैन के मरते ही कमरे में आ जाती है वीना और वो ये सब डिमोनिक चीजें देखकर डर गई थी। वीना रिसेप्शनिस्ट को पूछती है कि ये सब उसने क्या किया, पर रिसेप्शनिस्ट धीरे से उठती है, गेट बंद करती है और जुई जुई को बोलती है कि तुम्हें जितना मीट खाना है खा लो। और तभी वीना को पकड़ लेता है श्राप और जुई जुई वीना पे हमला कर देता है। वही यू के सामने से कुआन की लाश गायब हो जाती है, जिससे यू हो जाता है कंफ्यूज। यू को अब कुआन की आवाजें अलग अलग कमरों से आने लगती है, पर सारे के सारे दरवाजे लॉक थे। यू किसी तरह दरवाजा खोल के अंदर भी चले जाता है, पर अंदर उसे कुछ नहीं मिलता। यू को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर तभी कुआन डिमोनिक बन के यू पे हमला कर देता है।
कुआन यू को मारने लगता है, पर इस सब के बीच में यू को अपनी बहन के विजन्स आने लगते हैं। यू अब मरने ही वाला था कि एंड टाइम पे वहां आ जाता है हुआंग, जो अपने बेटे को बचा लेता है और डिमोनिक कुआन को शांत कर देता है। यहाँ पे कुआन एक और बार फिर से जिंदा होकर हमला कर देता है और इस बार हुआंग उसे शांत तो कर देता है, पर हुआंग अब बहुत ज्यादा थक चुका था। वो पहले से ही रिटायर था और वो अब भूतों से लड़ने की हालत में भी नहीं था। खैर कुआन यहाँ पे फाइनली मर जाता है और यू अपने पापा को ले जाता है कमरे के अंदर। हुआंग वहां पे यू को बोलता है कि इस जगह पे जो भी बुरी शक्ति है उसे हुआंग और यू को मिलकर भगाना होगा, पर अब हुआंग को नहीं पता था कि वो कैसे लड़ेगा, क्योंकि उसकी हालत लड़ने वाली नहीं थी। यहाँ पे यू अपने पापा को पास की बातें भी बताता है और हमें पता चलता है कि एक दिन यू और लिंग नदी के किनारे खेल रहे थे जब हुआंग जोंगकुई की पूजा कर रहा था। यू का ध्यान अपने पापा की पूजा पे था और उसी टाइम लिंग डूब गई थी, और अगर उस दिन यू थोड़ा तेज भागा होता तो वो लिंग को बचा सकता था। यही वजह है कि यू को लगता था कि उसकी वजह से उसकी बहन मरी है, पर अब हुआंग अपने बेटे को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हुआंग ने कभी भी अपने बेटे को किलर की नजरों से नहीं देखा। दोनों लोग यहाँ पे इमोशनली रिकनेक्ट होते हैं और सीन जाता है छत पे, जहाँ पे बूढ़ी औरत को कुछ डिमोनिक महसूस होता है और उसकी डिमोनिक मूर्तियों के अंदर से खून निकलने लगता है। वही रिसेप्शनिस्ट जुई जुई को सारा मीट खिला देती है और अब जुई जुई बोलता है कि मुझे जोंगकुई को मारना होगा, और इसका मतलब जुई जुई को थाई डीमन ने पोजेस कर रखा है, पर कैसे और क्यों ये एंड में पता चलेगा। वहीं अब होटल पहुंचती है एग्जॉर्सिस्ट जाइमी और उसका एक साथी म्यूडा, और अब सीन वापस छत पे ही जाता है जहाँ पे वो औरत अब एक रिचुअल कर रही थी, और वो जो भी रिचुअल था उससे जुई जुई को दर्द हो रहा था, और इसका मतलब जुई जुई और वो बूढ़ी औरत शायद किसी तरह रिलेटेड है। रिसेप्शनिस्ट तुरंत अपने बेटे को ले जाती है उसी बूढ़ी औरत के पास, और यहाँ पे पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत असल में जुई जुई की दादी है, पर अब है बदल जाता है थी में, क्योंकि दादी मर जाती है, क्योंकि जुई जुई अपनी दादी पे ही हमला कर कर उसे खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हुआंग अपने बेटे को प्रोटेक्शन चार्म देकर बंद कर देता है टॉयलेट में, पर तभी पूरी बिल्डिंग में शोर होने लगता है और हुआंग को भी पकड़ लेता है वो श्राप, और बेचारा हुआंग भी मारा जाता है। यू अब जब किसी तरह टॉयलेट से बाहर निकलता है तो उसे अपने पापा की लाश दिखाई देती है जो अगले पल गायब हो गई थी। तभी लाइट्स भी चली जाती है और यहाँ पे यू को दिखाई देती है थाई डीमन की मूर्ति, कि तभी यू पहुंच जाता है उस नदी में जहां पर लिंग मरी थी। यू को लिंग फिर से दिखाई देती है, पर इस बार यू उसे डूबने से पहले ही बचा लेता है, और इसका मतलब यू ने फाइनली अपने डिप्रेशन पे काबू पा लिया है। पर तभी लिंग हो जाती है डिमोनिक और यू जाग जाता है, मतलब ये बस एक सपना था। एनीवे यू निकलता है कमरे से बाहर अपने पापा को ढूंढने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट सारी लाशों को एक जगह इकट्ठा कर चुकी थी अपने बेटे के कहने पे। और दोस्तों अब बस एक इंसान को मरना बाकी था, जिसके बाद थाई डीमन जाग जाएगा। सीन जाता है जाइमी और म्यूडा पे, पर अब म्यूडा हो गया था डिमोनिक। म्यूडा अचानक जाइमी पे हमला कर देता है, पर तभी वहां पे आ जाता है यू, जो अपने पापा की सिखाई गई चीजों से म्यूडा को मारकर बेहोश कर देता है। जाइमी तुरंत म्यूडा के शरीर से शराब को निकाल देती है, पर म्यूडा अब बेहोश ही रहेगा। जाइमी और यू अब यहाँ से साथ में ही आगे बढ़ते हैं और यू उसे सब कुछ बताता है कि होटल में क्या क्या हुआ है, और यहाँ पे जाइमी भी यू को बताती है कि वो ऑलरेडी रोप कर्स से एक बार लड़ चुकी है। हमें यहाँ पे पहले पार्ट्स के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, पर ये सब बताने के बाद जाइमी बताती है कि थाई डीमन को पुराने जमाने में जोंगकुई ने भगा दिया था, पर डीमन किसी तरह बच गया और उस डीमन ने रोप कर्स को जन्म दिया। उस श्राप को एक्टिवेट करने के लिए एक रिचुअल करना होता है, जिसके बाद वो श्राप 7 लोगों को मारता है और फिर थाई डीमन हमारी दुनिया में लौट आता है। और दोस्तों इसका मतलब जो रोप कर्स वाला रिचुअल था ना, वो मिस्टर वू ने करा होगा अपनी बीवी को जिंदा करने के लिए, पर सारी चीजें उल्टी पड़ गई। जाइमी के हिसाब से इस होटल में भी किसी ने वो रिचुअल करा होगा, जिससे अब रोप कर्स आजाद हो गया है और वो थाई डीमन को हमारी दुनिया में वापस लाना चाहता है। जाइमी अब अपनी शक्तियों से कुछ महसूस करती है और उस फीलिंग को फॉलो करते हुए यू को वो ले जाती है छत पे, जहाँ पे डिमोनिक मंदिर के अंदर 6 लाशें मौजूद थी, जिनसे उन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। उन्हीं लाशों के बीच में यू को कुआन और हुआंग की लाशें मिलती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, पर तभी
जाइमी को मिलता है एक कमरा। कमरे के अंदर एक कपड़े के नीचे एक डिमोनिक बच्चे की मूर्ति रखी हुई थी और मूर्ति को देखते ही जाइमी समझ जाती है कि इसी मूर्ति के अंदर थाई डीमन है। तभी वहां पे आ जाती है रिसेप्शनिस्ट, जो डिमोनिक बन के हमला कर देती है यू पे। वो दोनों लड़ते हैं, पर वहां पे जाइमी रिसेप्शनिस्ट को यू को मारने से रोक देती है। पर अब रिसेप्शनिस्ट भागती है और वो उस मूर्ति को उठा लेती है। दोस्तों, रिसेप्शनिस्ट उस मूर्ति को अपना बेटा बुला रही थी और अब यहाँ पे खुलता है एक राज। असल में रिसेप्शनिस्ट ने काफी पहले अपने बेटे जुई जुई को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। उस बात से रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा दुखी थी और इसलिए उसने जुई जुई की दादी से मदद मांगी थी, जो असल में काला जादू करना जानती थी। दादी ने फिर जुई जुई की आत्मा को वापस बुला लिया था एक मूर्ति के अंदर और जुई जुई अपनी माँ के साथ फिर से रहने लगा था। पर जुई जुई सिर्फ उसे ही दिखाई देता था। और फिर एक दिन होटल में जब मिस्टर वू का पूरा परिवार मारा गया तो वहां से आजाद हुआ रोप कर्स और उस रोप कर्स ने पोजेस कर लिया था जुई जुई की आत्मा को। जुई जुई उसके बाद थाई डीमन के वश में आ गया था और फिर उस डीमन ने रिसेप्शनिस्ट को भी कंट्रोल में कर लिया था ताकि वो आजाद हो सके। और अब फाइनली इन सब चीजों के बाद डीमन ने 6 लोगों को मार दिया है और सिर्फ एक बाकी है। ये सब पता चलते ही ऑब्वियसली रिसेप्शनिस्ट पूरी तरीके से टूट जाती है, पर वो ऑलरेडी डीमन के वश में थी और इसलिए वो अब डीमन के लिए मर जाती है। फाइनली अब 7 लाशें पूरी हो गई थी और रूपकर्स अब लाशों के अंदर से आत्माएं बाहर निकाल लेता है और वो डीमन हमारी दुनिया में आ जाता है। इस सब की वजह से यू और जाइमी दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। पर अब जब यू को होश आता है तो वो था एक अंधेरी धुएं से भरी दुनिया में। यू ऑलरेडी अपने पापा की तलवार के साथ वहां पे आया था और वहां पर अब उसे मिलता है एक ऑल्टर जिसमें रखी हुई थी थाई डीमन की मूर्ति और तभी डीमन उस पे हमला कर देता है। यू डीमन से बचता है पर डीमन चारों ओर से उसे मारने की कोशिश करता है और यू तलवार से भी उस डीमन को नहीं मार पाता। और वही हुआंग का दोस्त अभी भी पूजा कर रहा था ताकि दूसरी तरफ डीमन जीत ना पाए। खैर अब आगे यू कमजोर पड़ रहा था, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। पर तभी जोंग कुई हुआंग के दोस्त की प्रार्थना सुन लेते हैं और वो यू के पास भेजते हैं उसके पापा की आत्मा को। हुआंग अपने बेटे को याद दिलाता है कि उसे जोंग कुई के सारे मूव्स याद है, उसे बस उन्हें याद करना होगा क्योंकि वही सब वो स्टेज पे परफॉर्म करता था और अब ये सब याद कर उसे डीमन को हराना होगा। हुआंग अपने बेटे को डीमन से लड़ने की शक्तियां देता है और उसके चेहरे पे मार्किंग्स भी बनाता है और इसके बाद यू के अंदर आ जाती है ढेर सारी शक्तियां। यू डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एक एक करके जोंग कुई के मूव्स करता है जिसमें पूरे 7 स्टेप्स थे। डीमन उसे रोकने की कोशिश करता है पर अब यू के पास एक्स्ट्रा ताकतें थी और वो डीमन को उठा उठाकर पटक रहा था। उसी भीड़ में जाइमी भी शामिल हो जाती है और ऑब्वियसली डीमन जाइमी का फायदा उठाकर पकड़ लेता है यू को। वो उसकी गर्दन पे चिपक कर काट लेता है पर जाइमी अपनी पावर से डीमन को उससे दूर कर देती है। डीमन अब जाइमी पे हमला कर देता है पर तभी यू के 7 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं और वो जोंग कुई की शक्तियों को समन कर लेता है। यू अब तुरंत जाइमी को बचा लेता है और एक्शन के साथ डीमन को स्टैप कर देता है, जिससे डीमन बुरी तरीके से जलकर खाक हो जाता है और उसी के साथ मूर्ति भी टूट जाती है। फाइनली डीमन वहां से भाग गया था, जिसके बाद जाइमी और यू को होश आता है असली दुनिया में, जहाँ पे फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था। उसी सेम दिन जाइमी और म्यूटा जाके उस टूटी हुई मूर्ति को रिचुअल करके जला देते हैं ताकि वो डीमन कभी भी होटल में वापस ना आए। और अब मूवी के आखिरी सीन में यू अपने पापा की जगह ले लेता है और वो बन जाता है जोंग कुई का नया पुजारी। अपने शो के दौरान यू को हुआंग और लिंग की आत्मा भी आखिरी बार दिखाई देती है और अब उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के अंदर एक एंड क्रेडिट सीन भी है जिसमें हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो किसी से मिलने के लिए आई थी एक दुकान पे। उस दुकान की मालकिन वहां पर उसे नहीं मिलती और जो मालिक था उसकी लाश बाहर टंगी हुई थी और एंड में जब उस लड़की को दुकान की मालकिन मिलती है तो वो थी डिमोनिक रूप में जो मीट खा रही थी। मालकिन लड़की पे हमला कर उसे मार डालती है और इसका मतलब रोप कर्स अब इस नई जगह पर लोगों को मारेगा।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन रोप कर्स 3 मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को रोप कर्स के बाकी पार्ट्स को देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके 1500 लाइक का टारगेट पूरा करना होगा, और तभी मैं नए पार्ट को लेके आऊंगा। ये मूवी देखनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप लोग वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।